नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत गणित प्रकाश 10वीं श्रेणी क्लास 10 मैथ 100% तैयारी स्टेप नंबर 4। यह रहा शॉर्ट क्वेश्चंस। पाठ 1 अति संक्षिप्त प्रश्न, पेज नंबर 30 में हम समाधान करेंगे आज। इसके लिए आज मैं तैयार हूँ। जहाँ तक बड़े प्रश्नों का सवाल है तो मित्रों एक बात है कि पाठ की समझ और समझ के आधार पर सवालों को बनाने की निपुणता स्वयं हासिल करनी है हमें। इसके लिए हमें हमारे अंदर समझ को संक्षेप प्रश्नों के समाधान के साथ परिपक्व करने के लिए समय देना है। इससे दो चीजें होगी, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरी जिज्ञासा, और ये दोनों अंततः माध्यमिक में हमारे सपनों के मार्क्स हासिल करने में अहम उत्साह से, अदम उत्साह से हमें भर देंगे। फिर अपने अंदर बने इस माहौल में हम जब इन बड़ों प्रश्नों को देखेंगे, करेंगे, अंजाम देंगे तो परिणाम सुखद होंगे। तो मित्रों पहले हम ये संक्षिप्त प्रश्न आज बनाएंगे और इसी तरह, इसी आधार पर, इसी बुनियाद पर हम किताब में दिए गए तमाम पाठों को करेंगे और उसके बाद लगभग अक्टूबर महीना से हम बड़े सवालों को पकड़ेंगे और फिर देखिएगा माध्यमिक टेस्ट पेपर और जितने भी बड़े बड़े प्रकाशनों का, WBT इत्यादि का जो अच्छे प्रश्न रहेंगे उन सबको हम यूं समाधान कर लेंगे। तो चलिए अपने 100% तैयारी के मकसद का पहले पाठ का श्री गणेश करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहला पाठ अध्याय 1 चर द्विघात समीकरण मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुभम शीघ्रम शुरुआत करते हैं। गणित प्रकाश 10वीं श्रेणी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पहला पाठ एक चर वाले द्विघात समीकरण, पेज नंबर 30। सवाल बनाएंगे हम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति संक्षिप्त प्रश्न। निम्नलिखित इसके तहत ए बहुविकल्पी प्रश्न MCQ, बी निम्नलिखित विवरणों सत्य या गलत है ज्ञात करें, सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 13 संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। माध्यमिक एग्जाम में इनके लिए MCQ ट्रू फॉल्स, गलत सही और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 1 मार्क्स, 1 नंबर, 1 अंक, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 2 अंक, 2 मार्क मिलते हैं। करेंगे। एक चर वाले द्विघात समीकरण के शॉर्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें यह सूत्र दिया जा रहा है। सास के लिए सुंदर माँ
अर्थात महीना। सास के लिए सुंदर महीना है, ये ऐसा समझते हुए सास सुमाह, सा सास, सु माह, हाँ। सा से साधारण रूप, सबसे पहले सवाल में साधारण रूप देखना है, हमें लिखना है। उसके बाद संबंध, फिर सूत्र बिठाना है, मान रखना है और अंत में हल करना है। साधारण रूप जैसा कि आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता। पर प्रश्न में जो भी साधारण रूप होगा, इस रूप पर जो भी सवाल दिया रहेगा उसे उतारा जाना है। पहले संबंध में आपसे पूछा जाएगा, इसको देने के बाद या तो योग दो मूलों का या दो मूलों का गुणा या फिर निरूपक या फिर इसी से संबंधित। सूत्र में जैसा आप जानते हैं, योग के लिए माइनस बा, गुणा के लिए का, निरूपक के लिए b² माइनस 4ac। मान रखना, जो भी यहाँ मान होगा b का, c का, वो हमें रखना है। हो सकता है -1, -2 या फिर 1, 2, 5 इसी तरह का जो भी रहेगा रख देंगे। फिर हल करना, हल में पक्षांतर अर्थात बराबर के इस तरफ अगर गुना है तो इस तरफ भाग हो जाएगा, और इस तरफ भाग है तो इस तरफ गुना हो जाएगा। अगर जी प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस तरफ, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पक्षांतर पर ख्याल रखना है। इसके अलावे जोड़ना, घटाना, भाग, गुना, यही करना है हल करना में। तो चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैं बता दूं, सास सुमाह, सास के लिए सुमाह सुंदर महीना। हालांकि सुंदर के लिए चुरो का मात्रा होता है, पर हम जानते हैं ये हम सूत्र के लिए लिखे हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये स्टेप है सवाल बनाने के, 1, 2, 3, 4, 5 चरण। 1, 2, 3, 4, 5 चरण है सास सुमाह। ठीक है। सवाल, सवाल को साधारण रूप पढ़ेंगे हम। पहले साधारण रूप देखेंगे, x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह से मार्जिन खींचना पड़ता है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन QUE पॉइंट, एन बड़ा होगा NO पॉइंट। क्वेश्चन नंबर ANSWER, आंसर रफ, ROUGH, रफ। माध्यमिक परीक्षा में इसी तरह बनाना होता है। 1 नंबर 12 का 1 या 12 का 1 का 1 ऐसे देना है। 12 का 1 दे रहा हूँ, A का 1। चलिए, A
12 का ए का 1 नंबर हो गया। अब हम सवाल से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया आपका साधारण रूप। हमने कहा था साधारण रूप ये सवाल में जिस रूप में रहेगा बराबर 0 देख लेना है, बराबर 0 है, साधारण रूप हो गया। अब हमें करना है संबंध। तो संबंध के लिए देखेंगे क्या पूछा गया है कि दोनों मूलों का योग पूछा गया है। तो हम लिखेंगे योग, इसके बाद हम जानते हैं साधारण रूप, संबंध, उसके बाद सूत्र हमें याद है माइनस बा। सूत्र के बाद मान रखना, मान रखेंगे। यहाँ देखिए -6 दिया हुआ है बी के लिए और ए के लिए 1 रख दिए। इसके बाद हल करना, माइनस माइनस प्लस 1 से 6 तो भाग हो जाएगा तो 6 रहेगा, हो गया। अब उत्तर देखेंगे ए बी सी डी, सी 6। यहाँ पर सी लिखकर जैसे ब्रैकेट है उसी तरह देंगे। हो गया। इसके बाद पेंसिल से, और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर रफ पेंसिल से बनाना है और आंसर कलम से लिखना है। पेंसिल से बनाना है और क्वेश्चन नंबर और ये जो आंसर कलम से लिखना है। आपको सुविधा हो देखने में इसलिए मैं कलम से बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी पेंसिल से बनाता। उसके बाद आप स्केल से पूरा आर पार पेंसिल की मदद से चिन्ह काट दें, इस तरह से। ये तरीका है माध्यमिक प्रश्न पत्र समाधान करने का, और फिर भी आप इस तरह से बनाएं, अच्छा रहेगा। अब अगला बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, ए का 2 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 10। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 10। देख लें साधारण रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ शून्य होना चाहिए। हम इसको इधर करके साधारण रूप में बदल लेंगे, क्योंकि पहला शर्त साधारण होना है। प्लस के 95 कर देंगे, -10, 0 साधारण रूप में आ गया। अब संबंध की तरफ बढ़ेंगे। दोनों मूलों का गुणनफल -2 होने से, दोनों मूलों का गुणनफल -2, तो यहाँ पर संबंध दिया है गुणनफल बराबर -2। अब हम सूत्र लिखेंगे गुणनफल का सूत्र, का बराबर -2। जब बराबर हो तो बगल में या बैठाएंगे। यहाँ पर हम कुछ नहीं बैठाएंगे, यहाँ सवाल शुरू हो रहा है, या यहीं तो हो गया शेष, ये अलग हो रहा है। आप चाहें तो चुटकी दे सकते हैं, वैसे रफ में इतना नहीं देखा जाता है, फिर भी हम नियम से बना रहे हैं। या अब हम क्या करने वाले हैं, याद रखें हमेशा आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। साधारण रूप हो गया, संबंध लिख लिए, सूत्र लिख लिए, अब मान रखना है।
सी का मान यहाँ पर गौर से देखिए, सी का मान k-10 है, प्लस k-10 है, प्लस k-10, ए का मान यहाँ पर 1 है, बराबर -2। मान रखने के बाद अब हल करना है, तो 1 से भाग करना मतलब उतना ही होना, तो k-10 ये -2 पक्षांतर करेंगे, -10 को इधर कर देंगे। अब तक आपने सजाया है, अब हल कर रहे हैं। -2 पहले से है, लिख देंगे, माइनस इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब बराबर -2 गो है, +10 गो है, ज़्यादा कौन सा है? प्लस है। कितना ज़्यादा है? 8, तो 8 हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर देखते हैं, के का मान क्या होगा? 8, सी 8। आगे ए का 3 नंबर, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ए असमान 0। साधारण रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ए असमान 0। साधारण रूप हो गया। उसके बाद संबंध देखेंगे। समीकरण के दोनों मूलों का वास्तविक और समान होने से, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होने से, b² - 4ac होगा। वास्तविक और असमान, याद रखें, वास्तविक और असमान कब होता है? वास्तविक और असमान कब होता है? निरूपक से पता चलता है। निरूपक, अब हमें लिखना है संबंध। निरूपक वास्तविक और असमान कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तब असमान होता है, और 0 के बराबर होने पर समान होता है। आप जानते हैं 0 से बड़ा होगा। अब निरूपक का हम मान बैठाएंगे, b² - 4ac 0 से बड़ा। समान होने से b² - 4ac होगा, क्या होगा? 0 से बड़ा a। देखना है 0 से बड़ा। इसके रखिएगा आप। अगला a का 4 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a असमान 0। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a असमान 0। साधारण रूप लिख दिए। अब संबंध खोजेंगे। समीकरण के दोनों मूल समान होने से, समीकरण के दोनों मूल समान कब होता है? जब हमारा संबंध निरूपक बराबर 0 होता है। निरूपक बराबर 0 होने पर समीकरण के दोनों मूल समान होता है। निरूपक का मान क्या है? अब हम मान मिटाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। तो हमने साधारण रूप लिखा, संबंध लिखा, संबंध के बाद सूत्र लिखा। अब हमें मान रखना है।
तो मान के लिए पहले हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर b का b, a c सब वही रहेगा, मान यहाँ पर वही है। मान के बाद हल करना, देखते हैं क्या कहा गया है हल करने के लिए। चार नंबर, दोनों समान होने से सी 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 का मान क्या होगा पूछा गया है। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे। बी स्क्वायर बराबर 4ac, हमें c का मान चाहिए, तो 4a गुना c है, गुना इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। c बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a, तो c बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a हो गया। यहाँ देख ले कितना नंबर में है। डी, c बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a, डी c बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a हो गया। अब आखिरी MC को 5 ही दिया हुआ है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0, ये आपका साधारण रूप हो गया। अब हम संबंध देखेंगे कि दोनों बीज अर्थात मूल अल्फा और बीटा होने से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर संबंध दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या होगा। तो पहले हम इनका संबंध अच्छी तरह से कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं है, मैं बगल में कर रहा हूँ। तो अल्फा बीटा गुना कर देंगे हम, एक जगह हो जाए, अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा एकम बीटा, बीटा से भाग करेंगे अल्फा बचेगा, अल्फा एकम अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा दो मूल है, ये हो गया दो मूलों का योग, दो मूलों का गुना। तो ये अब संबंध हो गया। अब हम सूत्र लिखेंगे, दो मूलों का योग माइनस बा गुना का हो गया, नीचे नीचे कट जाएगा, माइनस बी बट्टा सी, ये हो गया। अब हम मान रखेंगे, तो b का मान 8 है, माइनस रहेगा, b की जगह 8 लिख देंगे। c का मान 2 है, सरल करेंगे 4, तो ये हो जाएगा -4 हो गया। देखते हैं 5 का c नंबर -4, तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा। यदि अति संक्षिप्त प्रश्न, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, MCQ 5 पूरा हो गया। याद रखें मित्रों, पहले आपको साधारण रूप, फिर संबंध, सूत्र, मान रखना और हल करना। सासु सम, सास सुमा, सास के लिए सुमा सुंदर महीना, इस तरह से आप 5वें स्टेप पूरा करेंगे। आगे के सवाल भी करेंगे। अब पेज नंबर 2 में आ गए। निम्नलिखित विवरणों सत्य या गलत हैं, ज्ञात करें। तो आते 1 नंबर, बी
तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। साधारण रूप हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। संबंध देखेंगे आप। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक। दोनों मूल वास्तविक कब होते हैं? जब निरूपक का मान या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होने पर भी वास्तविक होता है, 0 से बड़ा होने से भी वास्तविक होता है, 0 से छोटा होने से मान्य नहीं होता है, वही अवास्तविक हुआ। तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, इसका जांच करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निरूपक के बाद अब हम सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे अब ना ही उतारे तभी चलेगा। अब आगे इसका मान देख लें आप। तो चलिए मैं आपको उतारी दे रहा हूँ। बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या है? एक, कुछ नहीं है, मतलब एक। तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। 4 ए की जगह एक, सी की जगह भी एक है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 हो गया। या अब आप समझ गए, +1 -4, तो ज़्यादा क्या है? माइनस है। कितना ज़्यादा है? 3। तो ये क्या 0 से बड़ा है? बड़ा नहीं है। क्या 0 के बराबर है? बराबर भी नहीं है। यानी ना तो ये 0 से बड़ा है, ना 0 के बराबर है। तो है क्या? 0 से छोटा है, यानी कि ये गलत होगा। 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा? नहीं, अवास्तविक होगा। और यहाँ बोला है मूल वास्तविक होंगे, इसलिए असत्य लिखा गया है। यहाँ हम गलत बोला गया है तो गलत ही लिखेंगे। जो निर्देश दिया जाए वही लिखना है। तो गलत हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। आप इसे हम काट ले। बी का 2 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। साधारण रूप लिखेंगे तब पहले -x + 2 बराबर 0। अब संबंध देखेंगे। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है। दोनों मूल वास्तविक नहीं है। दोनों मूल वास्तविक है या नहीं है? तो वो वास्तविक जब नहीं होता है तो कब वास्तविक नहीं होता है? अभी अभी हमें पता चला था, निरूपक का मान जब 0 से छोटा होता है तो ये वास्तविक नहीं होता है। देखा जाए क्या 0 से छोटा है? तो हम संबंध लिखेंगे। बी संबंध लिखते निरूपक। अब सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ध्यान रखते हैं बी एक है, -1, चार, ए के लिए 1, सी का 2, या कर देंगे -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 1 ही होता है, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, +1 -8, तो माइनस ज़्यादा है प्लस से। कितना ज़्यादा है? 7।
शून्य से छोटा होता है -7, सही बात है। तो आते हैं अब जो पूछा गया है, दोनों मूल वास्तविक नहीं है। जब शून्य से निरूपक छोटा होता है तो वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों मूल निकलते ही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा सत्य या गलत, तो सत्य। अब आप सोच रहे होंगे दोनों मूल निकलता ही नहीं है तो फिर कहाँ से वास्तविक और अवास्तविक। जी हाँ, वास्तविक संख्या जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं, रियल नंबर, उसको छोड़कर भी संख्या है अवास्तविक, जिसका मान आपने देखा है √3, पाई, ये ऐसे अवास्तविक संख्या है जिनका मान नहीं निकलेगा। तो हो गया शून्य छोटा होने पर निरूपक का मान। अब आगे बढ़ते हैं हम। सी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 7x² - 12x + 18 = 0, 1, सी का 1। तो पहले हम साधारण रूप लिखेंगे। 5वें स्टेप पूरा करना है साधारण रूप के हिसाब से। जब साधारण रूप नहीं दिया रहेगा तो साधारण रूप निकाल लेना है, वही सवाल होगा। तो ये साधारण रूप हो गया, सुन इधर है। अब हम संबंध देखेंगे। समीकरण के दोनों मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात। तो संबंध है योग और गुणनफल का अनुपात, योग अनुपात गुणनफल, ये संबंध है। अब हम बीच में बराबर आने पर बगल में या लिखते हैं, बराबर नहीं है इसलिए हम बराबर दिए। योग का सूत्र -12 गुना का, इसको हम छोटा कर लें, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 ही नहीं कटेगा। अब हम मान रखेंगे। b का मान -12, तो माइनस पहले से है और -12, तो माइनस माइनस प्लस और 12 का 12 ही हो जाएगा। c 18 हो गया पूरा। काटेंगे अब हम, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 2 3 6, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2:3, ये अनुपात निकल गया। योग और गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो 2:3, उत्तर मिल गया 2:3। उत्तर घर में लिख देंगे और स्केल से काट देंगे। 5वां स्टेप है अगला, 2 नंबर, x² + bx + c = 0, जहाँ a असमान, c का 2 नंबर। सवाल उतार लेते हैं। ax² + bx + c = 0। अब तो आप खुद भी बना सकते हो गया, ये साधारण रूप उतार लिए। अब हम संबंध देखते हैं। समीकरण दोनों मूल परस्पर विपरीत होने से, दोनों का मूल परस्पर विपरीत होने से क्या होगा, मैं आपको हल्का सा रफ में दिखाऊं। मान लीजिए एक मूल है 1/5, दूसरा मूल क्या होगा, उल्टा इसका 5/1, है ना। विपरीत होने से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं। दोनों मूल विपरीत होने से, ये आपको दिखाना नहीं है, हम समझने के लिए आपको दिखाएं।
दोनों मूल विपरीत होने से, एक का दूसरे का उल्टा होने से गुना करने पर एक ही होता है। तो संबंध यहाँ पर आप समझ में आ गया। ये था ना, दोनों मूल परस्पर विपरीत होने से, विपरीत होने से क्या होगा, संबंध होगा गुणनफल या गुना लिख सकते थे बराबर एक होता है। अब गुणनफल का हमें ये संबंध का सूत्र लिखना है, का बराबर एक हो गया। अब यहाँ देख रहे सी का सी है, ए का यही है, तो मान रखना नहीं है, वही मान है। सवाल में आते हैं क्या पूछा गया है। सी बराबर क्या होगा, सी का मान निकालना है। सी यहाँ पर है, ए को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, भागा का गुना हो जाएगा, सी एकम सी। सी का मान क्या हो रहा है, सी बराबर एक। उत्तर हो गया आपका सी बराबर एक। हो गया पूरा। इस तरह से चिन्ह काट देंगे आप। पेंसिल से चिन्ह काटना है। सी का 3 नंबर, साधारण रूप उतारेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए असमान 0। साधारण रूप उतार लिए। समीकरण के दोनों मूल परस्पर प्रतिलोम एवं ऋणात्मक, उल्टा भी होगा और माइनस भी होगा। देखिए फिर से समझते हैं, ये हमने 5 समझा था, इसका उल्टा माने -1/5, उल्टा भी है, 5 का उल्टा 1/5 और ऋणात्मक भी है, तो क्या होगा, कट जाएगा तो -1 होगा, है ना। अगर दो मूल एक दूसरे को उल्टा और ऋणात्मक भी है तो उनका गुना करने पर एक आएगा -1। तो हम इसी से ये संबंध निकालेंगे और इस संबंध के आधार पर हम लिखेंगे गुणनफल बराबर -1। ये खुद से संबंध निकाला गया है समझदारी से। या गुणनफल का क्या होगा, वैसे समझदारी के लिए मित्रों ज़्यादा दूर जाना नहीं है, योग गुना निरूपक, इसी में आप देखिएगा, इसी के आसपास इसी से समझ में आ जाएगा। इसी के रूप में लाना है सबको चाहे सूत्र हो चाहे जो भी हो, तो आ गया। अब संबंध भी लिख दिए, ये हुआ आपका संबंध, ये हुआ सूत्र। अब मान बैठाने का तो ए बी सी वही है। तो सवाल पर पूछा, देखते हैं होने से ए प्लस सी का मान क्या होगा, ए प्लस सी का मान करना है, पक्षांतर करेंगे, भागा यहाँ जाएगा गुना हो जाएगा, -1 में ए प्लस सी पूछा गया है, -a पक्षांतर होगा, इधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा। तो जो भी पूछा गया है ए प्लस सी, इधर जाएगा तो ए हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस सी जब इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, बराबर 0 होगा। उत्तर पूरा हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, पूरा हुआ। अब हम तो मित्रों इस तरह से 1 मार्क्स वाला MCQ, सत्य गलत और रिक्त स्थान 1-1 नंबर का होता है, पूरा हो गया है। अब हम 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 दिया हुआ है, ठीक है, करते हैं। पेज नंबर 3 फिर से दे देंगे, QUENO ... पॉइंट, क्वेश्चन नंबर
एन आंसर रफ ROUGH। चलिए बनाते हैं आप। तेरह संचित उत्तर उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर 1 नंबर 13 का 1। यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का योग 14 एवं गुणनफल 24 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ही पूछा गया है। हमने पार्ट स्टेप नंबर 1 में ही बताया था आपको, 2 या 3 में बताया होगा, 3 में ही लगभग कैसे होगा। तो क्या है, योग कितना दिया हुआ है 14, गुणनफल 24 और द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण आप जानते ही हैं, ये रूप है x² माइनस योग x प्लस गुणनफल बराबर 0। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ तो या इज टू कर दें या फिर आप ऐसे कर दें, तो हो गया। अब मान मिटा देते हैं। x² माइनस योग की जगह लिखेंगे 14, अकेला ही इसे कोस हटा के लिख देंगे। गुणनफल की जगह लिखेंगे 24, हो गया। ये हुआ आपका द्विघात समीकरण उत्तर। x² 14x माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। इसके बाद हम इसका चिन्ह कर देंगे। तेरह का 1 हो गया, 13 का 2 नंबर, के x² प्लस 2x प्लस 3 के बराबर 0। तो ये उतारते हैं साधारण रूप, के x² प्लस 2x प्लस 3 के बराबर 0, जहाँ के असमान 0। इसके बाद अब हम संबंध खोजेंगे। समीकरण के दोनों मूल का योग और गुणनफल समान, योग और गुणनफल समान। तो मित्रों कहा है योग बराबर गुणनफल समान है। संबंध हमने लिख लिया। अब हम सूत्र लिखेंगे, माइनस बा गुणनफल का छोटा कर लेंगे, नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। तो माइनस बा, ये माइनस बी हो गया, ये सी बचा। अब मान लिखेंगे हम, ये हो गया आपका साधारण रूप, ये हो गया आपका संबंध, ये हो गया सूत्र, सूत्र को छोटा कर लिए। अब हम लिख जा रहे हैं मान बी की जगह पर 2x है प्लस 2, प्लस 2 की जगह हम 2 लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। सी की जगह देखिए 3 के है, हो गया, मान मिटा दिए। अब आते हैं हम लोग हल करेंगे। हल में क्या किया है, क्या बोला है, के बराबर क्या होगा, के का मान निकालना है।
के बराबर क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ गुना है, 3 गुना के है तो 3 इधर भागा हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा -2/3। तो ये उत्तर हो गया आपका के का मान। उत्तर यहाँ हम लिख देंगे, के का मान क्या होगा, -2/3। रहुआ अब आगे लिखेंगे हम 13 का तीसरा नंबर, x² -22x प्लस 105 बराबर 0। देखते हैं समीकरण, साधारण रूप है ये पहला, x² -x 22x था, नीचे में आ गया मैं, दूसरा सवाल है x² -22x प्लस 105 बराबर 0 हो गया। आगे क्या बोला है, संबंध खोजेंगे। अब समीकरणों का मूल अल्फा बीटा होने से अल्फा माइनस बीटा का मान, तो इस संबंध है अल्फा माइनस बीटा। अब हमने दो मूलों का गुना, दो मूलों का योग सीखा है, और ये दो मूलों का घटाव है, घटाव तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको बदल लेंगे गुना और योग के रूप में। किसमें बदल लेंगे, गुना और योग के रूप में बदल लेंगे। चलिए बदलते हैं। हमें पता है ये सूत्र, मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ देख रहे दो मूलों का योग हो गया, ये गुना हो गया, तो इस रूप में बदलकर हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो बदलते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब दो मूलों का योग, दो मूलों का गुना, पर हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो हम यहाँ फिर लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा और यहाँ कर देंगे। इसमें स्क्वायर के बदले में हम यहाँ रूट कर देंगे। मैं से एक घूंघट करता हूँ तो पूरा लिख देंगे, हो गया। अब आगे मान बिठाते हैं, ये हो गया। तो ये हुआ आपका साधारण रूप, ये हुआ संबंध, संबंध को हमने अपनी तरह से बदल लिया। अब हम लिखने जा रहे हैं क्या, सूत्र, दो मूलों का योग माइनस बा दो मूलों का गुना का, ये दे देंगे घूंघट। अब मान बैठाना है, माइनस बी का देखिए -22 है, तो हम बैठा देंगे, और ए का 1 है, यानी कि 1 का मतलब कुछ नहीं, फिर भी मैं बैठा दे रहा हूँ। चलिए -22, ए का मतलब यह कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 4 गुने सी का 105, 1 का 1 हो गया, फिर वापस घूंघट, आगे 1 से -22 होगा, -22 का होल स्क्वायर कितना होगा। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप 1 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का याद कर लें जरूर। ठीक है, इससे आप द्विघात करने में भी आपको सुविधा होगा और बाकी का सवाल बनाने में भी। तो
अगर आपको याद होगा तो 22² होगा 784 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप 22 में 22 गुना कर सकते हैं, पर समय लगेगा ना। ये 2 नंबर का सवाल को 4 मिनट के अंदर बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। तो माइनस में अब ये माइनस 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 का स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 484। अब यहाँ पर 105 से 4 में गुना करना है। 5 हटाइए, 100 से 4 में गुना करिए 400, और 5 से फिर 4 में गुना करिए 20, तो 420 हो जाएगा। वो डाल देंगे 400 हटा दीजिए, 84 से 20 जाएगा, 80 से 20 जाएगा तो होता है 60, और 4 बचा तो 64 का। अगर आप स्क्वायर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, तो 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल। जब भी वर्गमूल हटाएंगे तो प्लस माइनस, मतलब वर्गमूल हटाएंगे तो प्लस माइनस देकर ही लिखेंगे, तो प्लस माइनस 8 ये हो गया आपका उत्तर हो जाएगा। का मान कितना होगा, प्लस माइनस 8 लिख देंगे। पूरा हो गया। चिन्ह ऐसे ना तो सीधा हो जाए, बड़ा स्केल से रखिएगा। आगे एक बात का गौर करें मित्रों, सवाल तो सही हो गया है क्योंकि रूट था बोलकर, पर यहाँ पर मान बैठाने में गलती हुआ है। -22 है ना, तो माइनस तो पहले से है, तो माइनस पहले से हुआ, पर ये -22 दोबारा -22 हुआ है ना, तो यहाँ पर होगा -22, या फिर आप ऐसे कर दें, माइनस से -22 बैठाना है तो माइनस माइनस गुना कर देंगे तो +22 या +22 हो जाएगा, या फिर सिर्फ 22 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर -22 नहीं होगा, +22 होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर स्क्वायर था बोलकर हम बच गए, नहीं तो ये सवाल यहाँ पर गलत हो जाता। तो ख्याल रखें, सावधानी के साथ करें। अब 4 नंबर, x² - x बराबर k, छोटा कोस 2x - 1 छोटा कोस बंद, तो ये आपका उसको उतारना है। पेज थोड़ा सा है, दूसरा पेज में बढ़ते हैं। 4 नंबर 13 का 4, साधारण रूप पहले लिखेंगे x² - x बराबर k छोटा कोस 2x - 1। तो ये साधारण रूप में तो है नहीं, बराबर 0 होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे इसको। x² - x पक्षांतर कर देंगे, बराबर किधर जो है इसको इधर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब x² इसको हम सजा देंगे, यहाँ पे x है तो k से गुना करके निकालेंगे इसको, वहाँ पर मूल है तो k से गुना कर दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर kx, फिर माइनस माइनस प्लस k एकम k हो गया। अब आपका यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमा ले लेंगे, माइनस भी कॉमा जाएगा तो -x को कॉमा ले लिए, तो यहाँ बचेगा आपका 1, मतलब 1 से भाग करेंगे तो 1 देखिए x हो गया, माइनस से भाग करेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे x कट जाएगा तो 2k हो गया, प्लस k बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इस रूप में, साधारण रूप में, या आपने पीछे देखा है तो आप पीछे कर लीजिए,
1 + 2 के x पीछे को जाए, गुना है x में ये गुना, इसको आगे रखें या पीछे रखें। पर एक आपको सुविधा होगा, जब आप b का मान लिखिएगा इस जगह पर आपका गलती हो सकता है, b की जगह सिर्फ आप ये उतार देंगे। पर अब आपको समझ में आया माइनस के बाद तो लिखना है, इसको माइनस भी लिखना है। तो इस रूप में हम सुझा दिए ax² माइनस या प्लस जो भी है, फिर आपका bx + c इस रूप में आ गया है। तो साधारण रूप पूरा हो गया। अब क्या करना है, संबंध खोजना है। क्या पूछा है, दोनों मूलों का योग 0 होने से, कहा गया दोनों मूलों का योग। तो पता है दोनों मूलों का योग ये संबंध है, योग संबंध हो गया। और हमें इसका सूत्र लिखना है -12 हो गया। पर मैं थोड़ा जल्दबाजी में किया, ध्यान लीजिए। योग 0 होने से, योग 0 है तो योग बराबर 0 लिखेंगे, योग 0 ये संबंध है। अब हम सूत्र लिखेंगे, योग का सूत्र -12 बराबर 0। अब हम संबंध, ये हो गया संबंध। अब हम लिख दिए सूत्र, अब लिखेंगे मान। b का देखिए -1 + 2 के है, तो लिख देंगे -1 + 2 के हो गया। a की जगह पर 1 है बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से भाग जाएगा उतना ही बचेगा, यानी कि 1 + 2 के बराबर 0। तो हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान किसका है, करना क्या है, आप देख लेते हैं। k का मान क्या होगा, k का मान पूछा है कि यहाँ रखेंगे, बाकी उधर करेंगे। अब देखिए प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 1, और ये एक साथ कर दें। चलिए मैं एक एक कर रहा हूँ, तो इसको उधर भेजते हैं पहले। ये बचेगा 2k प्लस क्या हो जाएगा -1। अब 2k 2 गुना k है, तो 2 उधर ले जाना है क्योंकि हमको 1 चाहिए, k चाहिए। गुना जब जाएगा उधर तो भाग हो जाएगा, भाग अर्थात नीचे चला जाएगा। हो गया k बराबर 1 - 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या मान हो जाएगा, -1/2 पूरा हुआ। सीधा काट लेंगे। ये सीधा कैसे हो गया, ठीक से काटिएगा। अब आखिरी सवाल है 4, x² + bx + 12 बराबर 0 एवं x² + bx + q बराबर 0। यहाँ पर दो समीकरण दे दिया गया है। अब जरा सवाल पढ़ लिया जाए। समीकरण का एक मूल 2 होने से q का मान लिखें। हम जानते हैं समीकरण का 2 मूल होता है, x यही मूल है, इसका 2 मान निकलेगा, पर एक मान दे दिया गया है 2। तो मित्रों 2 यहाँ बैठा देंगे x के जगह पर, इस x के जगह पर, तो x का लिए 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह 12 है, तो b का मान नहीं निकलेगा, है ना, b का मान नहीं मालूम है, तो b का मान निकल जाएगा। जो भी होगा इसको उधर कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा, b का मान मालूम हो गया। अब इसमें आएंगे, फिर x का मान 2 लिखेंगे, x का मान 2 लिखेंगे, और b का मान जो यहाँ पर निकला है वही मान यहाँ बैठा देंगे। तो अब की जो है q का मान नहीं मालूम है, तो q का मान मालूम हो जाएगा, और वही तो पूछा है। तो ठीक है, बैठा देते हैं। तो पहले साधारण रूप में आते हैं। सवाल नंबर है 13 का 5, x²
प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0, साधारण रूप लिख दिए। अब हम मान बिठाते हैं। 2 या भी लिख सकते हैं, या बराबर भूल से दे दिए तो अब तीर बना देंगे। x का मान हम 2 लिखने वाले हैं, तो 2 स्क्वायर। आप चाहे 2 दूनी 4 एक बार भी लिख सकते हैं। b गुना x का मान 2 बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 2b संख्या पहले आ जाता है 0। अब देखिए 12 4 16 हो गया, 12 4 16 उधर चला जाएगा, तो प्लस का उधर माइनस हो जाता है। अब 2 से हम 16 काट देंगे, 8 होगा, तो b बराबर -8 हो गया b का मान। अब आगे ये उतारेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। साधारण रूप को उतार लिए। अब मान बैठाएंगे, फिर इनका जो भी मान होगा, -8 है, बैठा देते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, एक्स से जबर 2 ही बैठाएंगे। अब हम तो 2 दूनी 4 समझ गए हैं, तो सीधा 4 लिख दे, 4 लिख ही देते हैं, प्लस b का हो गया -8 और x का मान हुआ 2, तो कितना हो जाएगा, -8 और 2 को गुना कर देते हैं, तो -8 और 2 कितना, 8 दूनी 16, -16 प्लस कर दिए थे। यहाँ पर चलिए मान मिठाई दे रहा हूँ, हो गया b की जगह -8, x का 2, q का पता नहीं है, हो गया 4। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस -16, -16 प्लस 4, कौन ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 16 से 4 देख लिए, घटाने के बाद कितना बता चला, 12, तो -12 ज़्यादा है, तो क्यू का मान क्या होगा, -12 उधर चला जाएगा, -12 उधर ले जाएगा तो +12 हो जाएगा पक्षांतर में, तो क्यू का मान हो गया 12। क्यू का मान पूछा गया है, 12 आंसर है। इस तरह से पूरा हुआ। पूरा हो गया। पेज नंबर 30 है, एक चर वाला द्विघात समीकरण। मैं एक बार फिर से बता दूं, पेंसिल से मार्जिन खींचना है और ये चिन्ह भी, रफ जो है, अब अंग्रेजी में या हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर रफ को पेंसिल से ही बनाना है। ये माध्यमिक का बात कर रहा हूं मैं, फिर आप चाहे तो कलम से बना कर रख सकते हैं या फिर पेंसिल से बना ले तो अच्छा रहेगा। प्लस जब भी आप इधर क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखें तो क्वेश्चन नंबर और आंसर को किसमें बनाना है, कलम से लिखना है, चाहे ब्लू हो या काला। हरा और लाल कलम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लाल कलम से साइन किया जाता है फर्स्ट, जो आपका चेक करेंगे पेपर, और उसके बाद लाल के बाद हरा रंग से जो हेड होते हैं उनका भी जांच करते हैं, वो हरा रंग से जांच करते हैं। इसलिए हम लोग लाल और हरे रंग का प्रयोग नहीं करते हैं लिखने में, कलम में। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको समझा सका। और अब हम
इतना ही। नमस्ते। साथियों, आज के इस वीडियो को तब तक देखते रहें जब तक आत्मसात ना हो जाए, और हाँ, इसे डाउनलोड करके देखें। इस पाठ के समाधान में आपको महारत प्राप्त हो, इसी शुभेच्छा के साथ अब मुझे अपने आशीर्वाद के साथ इजाज़त दीजिए। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।